Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ पार्ट 1 इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 2। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 2, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर -2। अब यहाँ पे ये जो 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर -2 है, इसकी हम करेंगे बायनोमियल एक्सपेंशन। तो उससे पहले बायनोमियल थ्योरम को यहाँ पे लिख लेते हैं। द बायनोमियल थ्योरम व्हेन द इंडेक्स n इज अ नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन इज 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 into n minus 2 over 3 factorial into x raised to the power 3 plus up to n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r plus 1 over r factorial into x raised to the power r plus so on. 1 plus x square into 1 plus x raised to the power -2, this is equal to 1 plus x square into 1 plus, अब यहाँ पे हमारे पास n है -2 के इक्वल, तो n की जगह आ जाएगा -2 इंटू एक्स, देन आ जाएगा प्लस -2 इंटू -2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 2 प्लस -2 इंटू -2 माइनस 1 इंटू -2 माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 3 प्लस अप टू -2 इंटू -2 माइनस 1 इंटू -2 माइनस 2 अप टू -2 माइनस r प्लस 1 ओवर r फैक्टोरियल इंटू x रेज़ टू द पावर r प्लस so on. This is equal to 1 plus x square into 1 minus 2x plus -2 into -3 over 2 into x square, then आ जाएगा प्लस -2 into -3 into -4 over 6 into x raised to the power 3 plus up to plus -2 into -3 into -4 up to minus r minus 1 over r factorial into x raised to the power r plus so on. अब हम यहाँ पे r को पुट करेंगे n के इक्वल, बिकॉज हमने कोफिशिएंट फाइंड करना है x रेज़ टू द पावर n का, और जब r की जगह n आ जाएगा तब हमारे पास x रेज़ टू द पावर n का कोफिशिएंट भी आ जाएगा। पुट r इज इक्वल टू n, अब हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x, देन आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पे 2 से हो जाएगा कैंसिल,
और हमारे पास आ जाएगा 3x², देन आ जाएगा माइनस 2 × 1 is 2, 2 × 3 is 6 और 3 से हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा 4x³ प्लस अप टू -2 × -3 × -4 up to -n-1 over n factorial into x raised to the power n plus so on. This is equal to 1 plus x² into 1 -2x को हम लिख लेते हैं प्लस इंटू -1 इंटू 2x, देन आ जाएगा प्लस 3x² की जगह लिख लेते हैं -1 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3x², देन आ जाएगा प्लस -1 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 4x³ प्लस अप टू प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो यहाँ आ जाएगा -1 रेज़ टू द पावर n इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n+1 ओवर n फैक्टोरियल इंटू x रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको एक साइड पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n+1 ओवर n फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू n+1 इंटू n इंटू n-1 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 ओवर n factorial, this is equal to n+1 factorial over n factorial, this is equal to n+1 into n factorial over n factorial, n factorial से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा n+1। तो अब हमारे पास आ जाएगा 1 plus x² इंटू 1 plus -1 into 2x plus -1 raised to the power 2 into 3x² plus -1 into raised to the power 3 into 4x³ plus up to plus -1 raised to the power n into n+1 into x raised to the power n plus so on. This is equal to 1 plus x² into 1 plus -1 into 2x plus -1 raised to the power 2 into 3x² plus -1 raised to the power 3 into 4x³ plus up to plus, अब यहाँ पे हमारे पास n-2 टर्म आ जाएगी, -1 raised to the power n-2 into n-2 plus 1 into x raised to the power n-2 plus n-1 टर्म आ जाएगी -1 raised to the power n-1 into n-1 plus 1 into x raised to the power n-1 प्लस और उसके बाद nth टर्म आ जाएगी तो यहाँ आ जाएगा -1 raised to the power n into n+1 into x raised to the power n प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे हमने n-2 टर्म इसीलिए फाइंड की है बिकॉज जब x² n-2 टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बेसिकली nth टर्म ही आएगी। इसको आगे करते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो सके। अब हम 1 plus x² को इस सीरीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमें nth टर्म रिक्वायर्ड है, तो अगर 1 को मैं nth टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आ जाएगा -1 raised to the power n into n+1 into x raised to the power n।
और जब एक्स स्क्वायर को nth माइनस 2 टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा -1 रेज़ टू द पावर n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। उसके अलावा 1 या फिर एक्स स्क्वायर को किसी और टर्म के साथ अगर किया जाए तो हमारे पास nth टर्म नहीं आएगी। दिस इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर n इंटू n प्लस 1 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n प्लस -1 रेज़ टू द पावर n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 2 प्लस 2। अब यहाँ पे बेस सेम थी तो पावर्स ऐड हो गई। दिस इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर n इंटू n प्लस 1 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n प्लस -1 रेज़ टू द पावर n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ पे हम x रेज़ टू द पावर n को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 रेज़ टू द पावर n इंटू n प्लस 1 प्लस -1 रेज़ टू द पावर n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n। तो यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास nth टर्म आ चुकी है और हमने nth टर्म को इसीलिए फाइंड किया है बिकॉज हमें x रेज़ टू द पावर n का कोफिशिएंट रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आ जाएगा the nth टर्म इज, अब यहाँ पे ये जो x रेज़ टू द पावर n का कोफिशिएंट आ रहा है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर n इंटू n प्लस 1 प्लस -1 रेज़ टू द पावर n इंटू -1 रेज़ टू द पावर -2 इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से -1 रेज़ टू द पावर n को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n प्लस 1 प्लस -1 रेज़ टू द पावर -2 इज 1 ओवर -1 रेज़ टू द पावर 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n। दिस इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर n इंटू n प्लस 1 प्लस 1 ओवर -1 रेज़ टू द पावर 2 इज 1। तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n। दिस इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर n इंटू n प्लस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n। 1 माइनस 1 के साथ हो जाएगा कैंसिल। सो दिस इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर n इंटू 2n इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n। The coefficient of x raised to the power n in the expansion of 1 plus x square over 1 plus x whole square is -1 raised to the power n into 2n. So this is our final and required result. अब इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड के साथ भी करेंगे। Alternative method 1 plus x square over 1 plus x raised to the power 2. This is equal to 1 plus x square into 1 plus x raised to the power -2. अब हम 1 plus x raised to the power -2 में x raised to the power n and x raised to the power n minus 2 का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। अब हमें इस बात का कैसे पता चल सकता है कि हमने x raised to the power n minus 2 का भी कोफिशिएंट फाइंड करना है? उसकी वजह ये है, यहाँ पे x के एक्सपोनेंट में है 2, तो हमने x raised to the power n minus 2 का कोफिशिएंट फाइंड करना है 1 plus x raised to the power -2 में। We know that
r plus 1 term of 1 plus x raised to the power n is t r plus 1. This is equal to n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 up to n minus r plus 1 over r factorial into x raised to the power r. For x raised to the power n, put n हमारे पास है -2 के इक्वल और r को पुट कर देंगे n के इक्वल, बिकॉज हमने x रेस्ट टू द पावर n का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो हमारे पास आ जाएगा t n plus 1, दिस इज इक्वल टू -2 into -2 minus 1 into -2 minus 2 into -2 minus 3 up to -2 minus r plus 1 over n factorial into x raised to the power n. t n plus 1, this is equal to -2 into -3 into -4 up to -n minus 1 over n factorial into x raised to the power n. अब हमारे पास आ जाएगा t n plus 1, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में हर टर्म में -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब -1 n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो हमारे पास आ जाएगा -1 रेज टू द पावर n इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n प्लस 1 ओवर n फैक्टोरियल इंटू x रेज टू द पावर n। देन आ जाएगा t n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n 2 इंटू 3 इंटू 4 up to n plus 1, this is equal to n plus 1 factorial over n factorial into x raised to the power n. Then हमारे पास आ जाएगा t n plus 1, this is equal to -1 raised to the power n, n plus 1 factorial की जगह आ जाएगा n plus 1 into n factorial over n factorial into x raised to the power n. अब यहाँ पे n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा t n plus 1, दिस इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n इंटू n plus 1 इंटू x रेज टू द पावर n. सो इन 1 plus x रेज टू द पावर -2 कोफिशिएंट ऑफ x raised to the power n is -1 raised to the power n into n plus 1. अब हमने 1 plus x raised to the power -2 में x raised to the power n -2 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो उसका बड़ा आसान सा मेथड है और वो ये है n की जगह पुट कर दिया जाए n -2, तो हमारे पास आ जाएगा सो इन 1 plus x raised to the power -2 coefficient of x raised to the power n -2 is -1 raised to the power n -2, और यहाँ पे जब n की जगह n -2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n -2 plus 1 which is equal to n -1. नेक्स्ट हमने ये करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x square over 1 plus x रेज टू द पावर 2. कोफिशिएंट ऑफ x raised to the power n, this is equal to -1 raised to the power n into n plus 1 plus -1 raised to the power n minus 2 into n minus
1. This is equal to minus 1 raised to the power n into n plus 1 plus minus 1 raised to the power n into minus 1 raised to the power minus 2 into n minus 1. अब यहाँ पे हम माइनस 1 रेज़ टू द पावर n को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n प्लस 1 प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर माइनस 2 को हम लिख सकते हैं 1 ओवर माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2 इंटू n माइनस 1. दिस इज इक्वल टू माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू n प्लस 1 प्लस n minus 1. This is equal to minus 1 raised to the power n into n plus 1 plus n minus 1. 1 minus 1 के साथ हो जाएगा कैंसल और हमारे पास आ जाएगा minus 1 raised to the power n into 2n. तो यहाँ पे हमारे पास x raised to the power n का कोफिशिएंट आ रहा है minus 1 raised to the power n into 2n. और इससे पहले जो हमने दूसरे मेथड के साथ जब इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था तो हमारे पास सेम यही रिजल्ट आ रहा था. तो इन दोनों मेथड्स में से कोई भी एक मेथड को यूज़ करके हम किसी भी एक्सपेंशन में x रेज़ टू द पावर n का कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. Hence, coefficient of x raised to the power n is minus 1 raised to the power n into 2n. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट 1 सॉल्व कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है वहां से कंटिन्यू करेंगे. मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.